नीट 2024 एस्पिरेंट्स ने ऑल इंडिया डीम्ड की जो रिपोर्टिंग होगी वो 27 तारीख को खत्म हो रही है। वेस्ट बंगाल का भी सेकेंड राउंड के रिजल्ट्स आ चुके हैं और सेकेंड राउंड के रिजल्ट्स की जो रिपोर्टिंग है वो 25 तारीख और 26 तारीख यानी आज के दिन को खत्म हो रही है। लेकिन इसके बाद फिर से सेकेंड राउंड की जो रिपोर्टिंग होगी वो 3 और 4 तारीख को होगी। इस बीच में एक लंबा समय मिल रहा है सारे विद्यार्थियों को, जिसमें वो अपने बॉन्ड्स, बैंक गारंटी, अपने नेगोशिएबल फी स्ट्रक्चर या फिर बैंक गारंटी वेवर कैसे वो कर सकते हैं, इन चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन ले करके कॉलेज के साथ कम्युनिकेट करके वो अपने 3-4 तारीख को नोडल सेंटर्स पर रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बिहार की भी काउंसलिंग जो थी वो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कैंसिल हो गई थी, दोबारा से रीचॉइस फिलिंग कराई जा रही है क्योंकि कुछ कैटेगरी से जो ऐसी कैटेगरी से बाहर हो गए, जिसके चलते दोबारा से सारे एडमिशन प्रोसेस को फर्स्ट राउंड के कैंसिल करके दोबारा से स्टूडेंट्स को बहुत सारी परेशानियों का सामना झेलना पड़ रहा है और दोबारा उनको चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। अब इसके बाद उनका कहाँ अलॉटमेंट आता है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनका अलॉटमेंट आएगा और शायद उसी कॉलेज में आ जाए तो उनको परेशानी ना हो, लेकिन अगर उनमें से कुछ स्टूडेंट्स को पुराने मिले हुए अलॉटमेंट्स नहीं मिले तो वापस से डॉक्यूमेंट्स रिकवर करना, फीस रिकवर करना, इनमें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और किसी कारण से अगर किसी का अलॉटमेंट नहीं आया और इसी चक्कर में उसने बाकी जगह पे काउंसलिंग छोड़ दी थी क्योंकि उसे कंफर्मेशन मिल गया था, क्योंकि उनका एडमिशन हो चुका था, तो वैसे स्टूडेंट्स का क्या होगा, ऐसे ढेरों सवाल है जो कि बिहार के फर्स्ट राउंड के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होंगे शायद अपने अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म से पूछने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग बात करेंगे वेस्ट बंगाल के और ऑल इंडिया कोटा की। देखिए बहुत सिंपल तरीका है, जैसे मैंने पहले भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को बताया है और बहुत सारे गार्जियंस को भी हम लोगों ने समझाने की कोशिश की है कि आप एक चीज बहुत क्लियरली समझें। अगर आप एमबीबीएस एडमिशन के लिए प्लान कर रहे हैं तो सिंगल एक ही तरीका है एडमिशन का, एंड दैट इज थ्रू अलॉटमेंट। मैनुअल एडमिशन कहीं भी पूरे इंडिया में किसी भी स्टेट में कोई नहीं करवा सकता, नहीं आप कर सकते हैं। कितना भी आप पैसा खर्च कर ले तो भी आप मैनुअल एडमिशन नहीं कर सकते। एडमिशन तभी होगा जब आपको गवर्नमेंट काउंसलिंग के थ्रू अलॉटमेंट मिलेगी, चाहे वो ऑल इंडिया काउंसलिंग से मिले या स्टेट काउंसलिंग से मिले। तो आपको समझना बहुत क्लियरली ये है कि अगर आपका नंबर बहुत कम है तो बजट हमेशा हाई रखना पड़ेगा, और अगर आपका बजट बहुत हाई है तभी आप लो नंबर्स की तलाश कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि कम नंबर के बावजूद उन स्टेट्स की काउंसलिंग करके बैठे हुए हैं जहां पे नंबर बजट भी बहुत कम है। तो आपको समझना यह है कि जो स्टूडेंट्स बहुत अच्छा मार्क्स लेकर के आए हैं, अगर उनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलती है तो उनका अगला चॉइस जो होता है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, वैसे इंस्टीट्यूशन होते हैं जिनका बजट बहुत कम होता है और इसलिए वहां के कट ऑफ्स हाई होते हैं। लेकिन अगर किसी कॉलेज का या किसी यूनिवर्सिटी का बजट बहुत हाई है तो लोअर रैंक तक भी स्टूडेंट्स को वहां पे सीट मिल जाती है। तो ये बहुत बेसिक चीज है जिसको हर एक गार्जियन को समझना चाहिए जब भी वो किसी स्टेट या ऑल इंडिया काउंसलिंग करें या फिर कॉलेजेस की चॉइसेस भरें। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि आज भी अलग अलग प्लेटफॉर्म से जो दावे किए जा रहे हैं फीस के नेगोशिएशन की, उसके ऊपर बिलीव कर रहे हैं और आज भी उनकी डिबेट इसी चीज के ऊपर होती है कि हमें नेगोशिएशन क्या मिलेगा। स्थिति ऐसी है कि स्टूडेंट्स को सीट नहीं मिल रही है, कट ऑफ हर एक स्टेट में हाई हो गया है। जितने नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स हैं उससे ज्यादा नंबर ऑफ जो है सीट्स हैं, उससे ज्यादा नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स हो चुके हैं। कहीं पे भी कम नंबर वाले को एडमिशन नहीं मिला, लेकिन बावजूद उसके गार्जियंस को फीस के ऊपर में नेगोशिएशन चाहिए, जिसके चलते या तो ठगी का शिकार हो जाते हैं या फिर उनको ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन मिल जा रहा है जहां पे बाद में उनसे प्रीमियम वसूला जाता है। तो वेस्ट बंगाल में सेकेंड राउंड की रिपोर्टिंग 2 दिनों तक हो चुकी है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो ट्राई किए होंगे नोडल सेंटर्स पर रिपोर्टिंग करने के लिए, लेकिन उनको बैंक गारंटी की वजह से, क्योंकि वेस्ट बंगाल एक ऐसा स्टेट है जहां पर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो तीनों कैटेगरी में, स्टेट कोटा, मैनेजमेंट कोटा और एनआरआई कोटे की जो फीस है स्टेट कोटा के 18 लाख से शुरू होकर के 25 लाख तक जाती है। मैनेजमेंट कोटे की जो फीस है वो 72 लाख से स्टार्ट होकर के 1 करोड़ तक जाती है और एनआरआई कैटेगरी जो फीस है वो 85 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ 20 लाख रुपए तक जाती है। अगर आप एक अलॉटेड स्टूडेंट है और आपका अलॉटमेंट कॉलेज में हुआ है तो आप हमेशा इस चीज का ध्यान रखें कि जब भी आप रिपोर्टिंग सेंटर पे जाएंगे रिपोर्ट करने के लिए तो कॉलेज आपसे बैंक गारंटी मांगेगा, क्योंकि ये एक्सेस उनको WBMCC के द्वारा मिला हुआ है। तो अगर आपके पास बैंक गारंटी नहीं है तो कैसे आप वहां पे एडमिशन ले सकते हैं? फीस स्ट्रक्चर क्या होगा? क्योंकि कॉलेजेस की फीस 1 करोड़ होती है, लेकिन आप बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म से सुनते हैं कि फीस कम है। तो वाकई में कितनी फीस में नेगोशिएशन होती है, होती भी या नहीं होती है, मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसको आपको रिपोर्टिंग से पहले समझने की आवश्यकता है। तो आज हम लोग बातचीत करेंगे वेस्ट बंगाल के रिपोर्टिंग प्रोसेस पे। तो अभी लगभग 5 से 6 दिनों का समय आपके पास है। अगर आपका अलॉटमेंट किसी कॉलेज में आया है और 25 और 26 तारीख को रिपोर्टिंग करने के क्रम में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा, आपकी फीस अरेंज नहीं हो पाई, आपकी बैंक गारंटी अरेंज नहीं हो पाई, या फिर आप बॉन्ड नहीं बना पाए और इसके चलते आपको रिपोर्टिंग सेंटर पर रिपोर्टिंग नहीं करने का मौका मिला, तो जनरेशन शिक्षा समाधान के प्लेटफॉर्म पे आप दिए गए नंबरों पे कम्युनिकेट कर सकते हैं कि कैसे आपको 3 और 4 तारीख को रिपोर्टिंग में सुविधाएं मिलेंगी और किस तरीके से आप वहां रिपोर्ट कर पाएंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि बैंक गारंटी जो है वो आपको ना लगे, और बैंक गारंटी कैसे वेव ऑफ हो सकता है 1-to-1 हम लोग डिस्कशन के साथ रिजॉल्व कर सकते हैं।
तो पिछले लगभग 15 सालों से जनरेशन है शिक्षा समाधान पारदर्शी और सही एडमिशन प्रोसेस में गाइडलाइन सैकड़ों स्टूडेंट्स और अभिभावकों को प्रोवाइड कर रहा है। और हम लोग यही चाहेंगे कि अगर आप एक नीट 2024 एस्पिरेंट है और आपके सेकंड राउंड में अलॉटमेंट आई है और अगर आपकी रिपोर्टिंग स्मूथली हो गई है तो बहुत बहुत बधाई आपको। लेकिन किसी कारण से अगर आपको अभी तक सही फीस की जानकारी नहीं मिल पाई है या फिर अगर आपके पास बॉन्ड और बैंक गारंटी की वजह से आपको 25 और 26 तारीख को रिपोर्टिंग नहीं मिल पाई है, तो अभी 6 दिन आपके पास है। इन 6 दिनों में कॉलेज की फाइनल फीस क्या होगी, बैंक गारंटी कैसे वेव ऑफ हो सकता है, कितने सेमेस्टर्स की फीस आपको देनी पड़ेगी और कैसे विदाउट ये अलॉटमेंट ड्रॉप किए हुए आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं, इसके लिए आप 1-to-1 डिस्कशन कर सकते हैं और 3 और 4 तारीख को रिपोर्टिंग करने में हम कोशिश करेंगे आपकी मदद कर सके। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके जानने वाले व्यक्ति कोई नीट दे रहे हैं या खुद एक नीट एस्पिरेंट है तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप एक नीट एस्पिरेंट नहीं है लेकिन फिर भी ये वीडियो आप तक पहुंचा तो वैसे किसी ना किसी दोस्त की मदद करिए, उन तक ये वीडियो जरूर शेयर करिए जो कि नीट एस्पिरेंट है और जिनका सेकंड राउंड में वेस्ट बंगाल में अलॉटमेंट आया है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट है जो 25 और 26 तारीख को रिपोर्ट अलग अलग सेंटर्स पे नहीं कर पा रहे हैं। जनरेशन है शिक्षा समाधान के प्लेटफॉर्म से मैं सुरेश कुमार प्रयास करूंगा कि उन विद्यार्थियों के लिए एक सरल और साधारण रास्ता दे सकूं। ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हैं और अभी आपने थर्ड राउंड के ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए प्लान कर रहे हैं और आपका रजिस्ट्रेशन अभी तक आपने नहीं किया है और अगर आपके कोई अपने रिलेटिव्स हैं जो कि अब्रॉड में रहते हैं और आपका मार्क्स काफी कम है तो बेटर आप एनआरआई कैटेगरी में क्लेम करके एनआरआई कैटेगरी में अपने लिए सीट सिक्योर कर सकते हैं। तो कैसे आपका होगा एनआरआई कैटेगरी में एडमिशन, किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता रहती है, किस तरह के रिलेटिव जो है जो आपको स्पॉन्सरशिप दे सकते हैं, फीस स्ट्रक्चर्स क्या डिफरेंट हो जाती है और फीस स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाती है तो पेमेंट कैसे आपको करना होता है, एनआर में करते हैं या डॉलर्स में करने होते हैं या फिर जहां से भी आपको स्पॉन्सरशिप मिले, इस तरह के सारे सवालों के जवाब है जो कि कम नंबर वाले स्टूडेंट्स को मिल सकते हैं। और थर्ड राउंड में और सेकंड राउंड में जिन जिन स्टेट्स में एनआई कैटेगरी है, जैसे वेस्ट बंगाल में एनआई कैटेगरी है, झारखंड में एनआई कैटेगरी है, इसके अलावा हैदराबाद में आपका, तेलंगाना में एनआई कैटेगरी, ऑल इंडिया डीम्ड में एनआई कैटेगरी है, हर एक स्टेट्स में ऑलमोस्ट एनआरआई कैटेगरी है। तो कैसे आपके अगर कोई रिलेटिव बाहर में है तो कम नंबर्स पे भी इस कैटेगरी में अगर आपको स्पॉन्सर मिल जाता है तो आपको सीट मिल सकती है और कैसे आप वहां पर एडमिशन ले सकते हैं, इस तरह के भी सारे सवालों के जवाब और ऑनलाइन काउंसलिंग जो आपकी नीट रैंक बेस्ड काउंसलिंग है उसमें मदद जो है जनरेशन करने की कोशिश करेगा। तो नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को वॉच करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।